नमन बड़ी संसार में जो नहीं नमे जो नीच, पानी में का धुंधला रहे धार के बीच। वो पानी में का धुंधला कितनी छोड़ आ जाओ उनके ऊपर वो नम जाता है, वापिस पानी निकलने के बाद वापिस खड़ा का खड़ा ही रहता है। और इसी तरह का हर मानव जो अगर स्वभाव रखता तो हर बुरा हादसा टल जाता, लेकिन सब्र किसी के नहीं है। और पानी में का धुंधला रे भई रहे धार के बीच। और इसी प्रकार से भक्त विभीषण रावण की लंका जो महान राक्षसों का नगर था और रावण की नगरी के बीच में तपस्या कर ली भक्त विभीषण ने। आज कहते हैं लोग माँ कहीं कहीं तपस्या करा माँ को तो आपको गामी राक्षसा को बेंडे बेंडा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब विभीषण ने जब लंका रावण की नगरी लंका उसके बीच में भी राम का नाम जप लिया, और जब रावण ने पूछा कि ये राम किसके लिए लिख रखा है, तूने इसका मतलब क्या हुआ है दरवाजे के ऊपर, उसने राम लिख रखा था बाहर में। तो रावण ने पूछा तो विभीषण ने जवाब दिया कि भैया मैं तो आपका ही संत, आप ही का भक्त हूँ। राम मतलब रावण और मैं मतलब मंदोदरी, मैं तो आप दोनों का ही भक्त हूँ। और रावण को चकमा दे गया भक्त विभीषण। भजन करने वाला जप करने वाला किसी भी प्रकार से जप सकता है, गांव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन्य विभीषण की भक्ति। भजन में कहा है मेरे भाइयों, हाँ छोड़ो भाई साहब। ए पीरा थोड़ी सबर कोई कर जा तो, ए पीरा थोड़ी सबर कोई कर जा तो, पुरो हाथ सो टल जा तो। हरिओ ए पीरा थोड़ी ने सबर कोई कर जा तो, पीरा थोड़ी सबर कोई कर जा तो, पुरो हाथ सो टल जा तो। जाओ गुरु महाराज जी। अरे टल जा तो रे मेरा टल जा तो, टल जा तो रे मेरा टल जा तो। ये थोड़ी थोड़ी सबर कोई कर ले तो, मेरा थोड़ी रे सबर कोई कर ले तो, पूरो हाथ सो टल जा तो। क्या बात है भाई साहब जमुना लाल जी। और इसी प्रकार से कहा है प्रिय सजनों, अरे बीस में रावण लात लगाई, भगत विभीषण छोटो भाई। गुस्से में आकर रावण ने विभीषण को लात मारी, संत का अपमान किया, और विभीषण उसी समय राम जी की शरण आयो। और कहते हैं सभी कि घर का भेद बना लंका नहीं टूटती मेरे भाइयों। लंका को तोड़ना है, घर का भेद चाहिए। और यहाँ पर भी प्रभु श्री राम के पास जो लंका का भेदी था भक्त विभीषण, वो राम की शरण आ गया और उन्होंने ही भेद बताया कि प्रभु इस रावण के नाभि में अमृत कुंड है, एक बाण से उनको सुखा डालिए प्रभु, इसके बाद ही इसकी मृत्यु निश्चित है। और घर का भेद लंका तोड़वा दी। अरे रीस में रावण लात लगाई, भगत विभीषण छोटो भाई। जाओ
और कहा है, ए वो लंका छोड़ कर, ए वो लंका छोड़ कर नहीं जातो, बुरो हाथ सो टल जातो। अरे वो लंका छोड़ कर नहीं जातो, बुरो हाथ सो टल जातो। अरे टल जातो रे मेरा टल जातो, टल जातो रे मेरा टल जातो। अरे थोड़ी सबर कोई कर ले तो, बुरो हाथ सो टल जातो। आज का प्रोग्राम बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर के प्रांगण ग्राम झीकड़िया के माध्यम से किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के कार्यकर्ता श्रीमान हमारे बबलू भाई साहब झीकड़िया वालों की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। और ये आवाज आपके कानों तक पहुंचा रहा है रामदेव रिकॉर्डिंग सिस्टम, भोपाल रोड बाईपास घाटोली, ऑपरेटर जगदीश लवंसी, रामदेव डीजे साउंड, भोपाल रोड बाईपास घाटोली। बहुत ही प्यारा साउंड चलाते हैं जगदीश जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब कहा है मेरे भाइयों, द्वापर युग में जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, आप सभी जानते इस बात को, महाभारत का युद्ध द्वापर युग में हुआ था। कौरव पांडवों का 100 कौरव 5 पांडव, कौरवों की अपार सेना और 5 पांडव की तरफ प्रभु भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण समझाने के लिए गए कौरवों को, लेकिन ना तो कौरव समझे ना पांडव समझे। बहुत समझाने की कोशिश की भगवान कृष्ण ने, लेकिन दोनों में से एक समझ जातो, बुरो हाथ से टल जातो। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा कि अगर कोई 5 आदमी बात कर रहे, 5 जा परमेश्वर होते हैं और परमेश्वर की बात मानना अनिवार्य है। और जिन भाइयों ने नहीं मानी है उनका बंटाधर हो गया इसी तरह से, जैसे महाभारत में हुआ, रामायण में हुआ, कृष्ण लीला में हुआ। अरे कौरव पांडव करी लड़ाई, कौरव पांडव करी लड़ाई, अरे कृष्ण जैसा समझावा जाई, कृष्ण जैसा समझावा जाई। अरे कौरव पांडव करी रे लड़ाई, कृष्ण जैसा समझावा न जाई। जाओ ए पीरा तो न्याम एक समझ जातो, जाओ अरे दुनिया में एक समझ जातो, बुरो हाथ सो टल जातो। जाओ अरे टल जातो रे मेरा टल जातो, और टल जातो रे मेरा टल जातो। अरे थोड़ी सबर कोई कर ले तो, थोड़ी सबर कोई कर ले तो, बुरो हाथ सो टल जातो। जाओ और इसी प्रकार से राजा दशरथ, अयोध्या के नरेश राजा दशरथ भगवान राम के पिता श्री,
उनके पास शब्द भेदी बाण का ज्ञान था। राजा दशरथ के पास शब्द भेदी बाण का ज्ञान था। महाराज दशरथ जी आवाज सुनकर बाण चला देते हैं और उसी पर निशाना साध लेते हैं। ऐसा नहीं कि उधर देखने के बाद निशाना लगाते, नहीं, बिना देखे भी तीर निशाने पे ही लगता उनका। उनको कहते शब्द भेदी बाण, आवाज के ऊपर चलने वाला बाण। और वही बाण महाराज दशरथ जी ने चलाया। श्रवण कुमार उनके माँ बाप के लिए पानी का घड़ा भरने गया और वो घड़ा की आवाज आई और महाराज दशरथ ने बाण छोड़ दिया बिना सोचे समझे। और वही बाण श्रवण कुमार की छाती को चीर गया, श्रवण का मरण हो गया। उनके प्यासे माँ बापों ने पानी नहीं पिया और महाराज दशरथ को शराब दे गए बुढ़े माता पिता कि राजा एक पुत्र था हमारे, वो भी आपने छीन लिया। आपके राजपाट में कई कमी थी राजा, पर लेकिन राजा तेरे 4 पुत्र होंगे, चारों में से एक भी तेरे काम नहीं आएगा राजा। ये हमारा शराब है। और वही आंधा अंधेरा शराब। जा समय राजा दशरथ के प्राण निकले उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ और राम लक्ष्मण वनवास में, देखिए सहयोग लगता है। एक भी पुत्र दशरथ के पास नहीं था। अरे राजा दशरथ वन में जाई, शब्द भेदी बाण चलाई। राजा दशरथ वन में जाई, शब्द भेदी बाण चलाई। वो रंग महल छोड़ नहीं जातो। अगर अयोध्या में महाराज दशरथ जी वह समय शिकार खेलवाने वास्ते नहीं जाता तो श्रवण कुमार रो अंत नहीं होतो। लेकिन विधि का विधान को कोई नहीं मिटा सकता है। अरे वो महल छोड़ कर नहीं जातो, बुरो हाथ सो टल जातो। अरे टल जातो रे बीरा टल जातो। टल जातो ए थोड़ी सबर कोई कर ले तो बुरो हाथ सो टल जातो। और इसी कलयुग के अंदर की बात है जो आजकल से संबंधित है। इसी कलयुग की, सभी युगों में सबर किसी के नहीं है। और कर जातो रे बीरा कर जातो। कर जातो। थोड़ी सबर कोई कर ले तो बुरो हाथ सो टल जातो। थोड़ी सबर कोई कर जातो, बुरो हाथ सो टल जातो। बुरो हाथ सो टल जातो। बुरो हाथ सो टल जातो। बुरो हाथ सो टल जातो रे। बोले गुरु महाराज।